अगर आप 32 लाओगे तो हम एक नया राज्य का मांग करेंगे। किसी सूरत पर 1932 का खतियान इनको निरस्त करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हम एक नया राज्य बनाने का मांग करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो आदरणीय लालू प्रसाद यादव राज्य बंटने से पहले बोला था कि हमारे लाश पर बटेगा झारखंड। उन्होंने जो है कि आंख बंद करके समर्थन कर दिया। जो बिहार से, एकीकृत बिहार से लोग यहाँ बरसों से रह रहे हैं, लगभग तीसरी चौथी पीढ़ी, सैकड़ों साल से लोग रह रहे हैं। इनका अपना मकान है, दुकान है, कल है, कारखाना है, स्कूलिंग है, शिक्षा है, नौकरी है, बिजनेस व्यापार है, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड सब यहाँ का है। जिसकी आबादी करीब 1.5-2 करोड़ से ऊपर है, आप उसको बेदखल करने के लिए सिग्नेचर कर दिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी कहना चाहते हैं कि जेडीयू के यहाँ जो नेता हैं उनको आप बताइए कि इसका विरोध कीजिए, और आरजेडी के अध्यक्ष जी से हम कहना चाहते हैं, आदरणीय लालू जी से, तेजस्वी जी से, कि सत्यानंद भोक्ता को मंत्रिमंडल से जो है कि बाहर करवाइए अगर इस सरकार नहीं सुनती है तो, और एक मैसेज दीजिए राज्य में कि बिहार के रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, जबकि हमको बाहरी कहा जा रहा है, हम इसलिए बोल रहे हैं, अपमान किया जा रहा है बाहरी कह के, बिहारी कह के, छपरा, आरा, बलिया, सीवान, बिहार, यूपी कह के हमको संबोधित किया जाता है, हमको अपमानित किया जाता है। झारखंड में जब से 1932 खतियान लागू करने का कैबिनेट का मुहर लगा, तब से झारखंड में बगावती सुर लगातार देखने को मिल रहा है। उसी में है कैलाश यादव, जो कि झारखंड नव निर्माण मंच चलाते हैं, और ये झारखंड में जो 1932 खतियान के लागू कराने की जो बात चल रही है हेमंत सरकार द्वारा, उसका पुरविरोध कर रहे हैं। उसको लेकर के कोर्ट से इनको नोटिस मिल चुका है। हम सब इन सभी मसलों पर बात करेंगे। कैलाश जी, आप 1932 खतियान का जो लागू हो रहा है उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, 1932 खतियान राज्य के लिए हित में नहीं है, ये बिल्कुल राज्य हित में नहीं है, जन विरोधी निर्णय है। 1932 खतियान को लेकर 2002 में जब राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, उसमें भाजपा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो जब 2002 में 1932 खतियान का मामला लाए थे तो पूरा राज्य जो है कि आंदोलित हो गया था। नया राज्य बटा था 2000 में 15 नवंबर को, तो लोगों का कहना था कि 2000 में राज्य बटा, तब 1932 से क्यों खतियान आधारित स्थानीय नीति बना रहे हैं। लोग ने इसको खारिज किया और राज्य में जन आंदोलन हो गया, जनता जन आक्रोश हो गई, और इसको लेके काफ़ी जो है कि बवाल हुआ, आगजनी हुई, कितने लोगों की जान चले गई। आदिवासी समाज के भाई के भी चले गई, बिहारी लोग के भी लोग चले गया। नतीजा क्या हुआ, लोगों का जान चल गया, लेकिन खतियान आधारित स्थानीय नीति 1932 लागू नहीं हुआ। मामला कानून में गया, कोर्ट में गया, कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने बोला कि ये विधि सम्मत, न्याय संगत, संविधान संगत नहीं है। जनता ने आंदोलन के माध्यम से खारिज कर दिया। तो जब इसको न्यायालय ने खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, वहाँ भी खारिज हो गया। उसके बावजूद 20 साल के बाद फिर इस जीन को लाया गया है, और इस जीन को कोई नहीं लाया, महागठबंधन सरकार के अगुआ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाया। हेमंत सोरेन जी का अपनी पार्टी का एजेंडा हो सकता है 1932, ये महागठबंधन का एजेंडा नहीं हो सकता है। महागठबंधन अगर 1932 को लेकर अगर गठबंधन बना रहता तो मेरा समझ और मेरा जो अनुभव कहता है कि कभी भी महागठबंधन नहीं बना। कैलाश जी, आप कह रहे हैं महागठबंधन का फैसला नहीं हो सकता, पर उसी महागठबंधन ने इस कैबिनेट में जब गई तो कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाई। महागठबंधन के हिस्सा सब थे, कांग्रेस भी थी, जेएमएम भी थी, और आरजेडी भी है। बोलने दीजिए। तो सरकार बन गई, रघुवर जी की सरकार को हटाया गया, महागठबंधन के नेतृत्व में महासमीकरण बना और बहुत बड़े पैमाने पर वोट पड़ा इनको। अंततः 2/3 बहुमत इनको मिला। नतीजा हुआ सरकार बनी, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम का जो समीकरण था वोट बैंक का, लगभग जो है कि इनको 70% जो है कि वोट मिला। नतीजा हुआ कि 51-52 एमएलए का इनको समर्थन मिल गया। लेकिन इस सरकार को विकासशील रास्ते पर ले जाने के बजाय जैसे जैसे इनका शासन का दिन बढ़ते गया, ये अपनी मन के अंदर में जो इनकी चोर छिपा हुआ था उसको जो है कि इन्होंने उजागर करने का काम किया। हम झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच के भी अध्यक्ष हैं। हम 27% ओबीसी का मुखालफत के लिए काफ़ी आंदोलन किए,
सरकार को जगाए, सरकार जगी, कितना डेलीगेशन मिले राज्यपाल से लेकर सभी मंत्री को भी कि आप 27% ओबीसी का जो आरक्षण है वो मेरा नैतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। जो मेरा आरक्षण को कटौती कर दिया गया उसको पुनः आप वापस कर दीजिए। कौन कटौती किया था जब राज्य बंटवारा हो रहा था? बंटवारा 2002 में बाबूलाल जी मरांडी जी की सरकार थी, तो उस समय भी आरक्षण में कटौती किया और जो 1932 लाया गया था हूँ बहुत 2022 में भी हेमंत जी वही स्थिति की है। तो हमारा आरक्षण तो दिए, लेकिन आरक्षण में भी 24 जिला में 11 जिला रिजर्व है, 13 जिला जो है शेड्यूल एरिया है। तो मान लीजिए कि 24 जिला में अब 13 जिला को दीजिएगा, 11 जिला को नहीं दीजिएगा। अभी इसकी स्पष्टीकरण नहीं आई है, शून्य है बिल्कुल 11 जिला में। तो वो सब विषय बात का हम भटकना नहीं चाहते हैं, उसके लिए भी हम लोग भी जन आंदोलन करेंगे, संघर्ष उसके लिए हमारी जारी है। और वो मान्य कब होगा? जब आप जातिगत जनगणना लाएंगे तब। बगैर जाति जनगणना किए हुए कैसे जानेंगे किस जाति का कितना वोट है, किस जाति का कितना प्रतिशत है, किस जाति को कितना आरक्षण मिलेगा? आप ही कैसे इसको कीजिएगा? तो उसको आपको किसी सूरत पर जो है कि इस विषय को लाने के लिए आपको जातिगत जनगणना करना पड़ेगा। ये समय की मांग है, राज्य की मांग है और देश की भी मांग है और आम जनता की भी मांग है। चाहे सामान्य जाति की गणना हो या शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइब का, अल्पसंख्यक का हो, ओबीसी का हो, माइनॉरिटी का हो, जिसका भी हो, आप कीजिए ईमानदारी पूर्वक, और ये आपका कर्तव्य है करना। दूसरा मेन विषय पर आना चाहता है 1932 खतियान के मामले पर। 1932 खतियान बेहद ही खतरनाक निर्णय है। अगर वो स्थानीय नीति उसके नाम से बन जाता है, कैबिनेट ने तो प्रस्ताव कर लिया ही लोग, और कैबिनेट के समर्थन में आरजेडी और कांग्रेस को लोग समर्थन दे दिए बिना सोचे समझे बुझे। हम पूछना चाहते हैं आरजेडी के नेताओं से, हम कांग्रेस पर आते हैं, कि जिसके नेता हमारे भी नेता रहे हैं भी, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो आदरणीय लालू प्रसाद यादव राज्य बंटने से पहले बोला था कि हमारे लाश पर बटेगा झारखंड, और वो लालू यादव की पार्टी झारखंड में जो भी वर्तमान नेतृत्व जो संगठन का देख रहा है, उन्होंने इसका समर्थन कर दिया। एक विधायक जीता हुआ जो मंत्री है सरकार में, उन्होंने जो है कि आंख बंद करके समर्थन कर दिया। समर्थन है क्या? सिग्नेचर ही हो गया, कैबिनेट में मंत्री परिषद के साथी है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो बिहार से, एकीकृत बिहार से लोग यहाँ बरसों से रह रहे हैं, लगभग तीसरी चौथी पीढ़ी, सैकड़ों साल से लोग रह रहे हैं, इनका अपना मकान है, दुकान है, कल है, कारखाना है, स्कूलिंग है, शिक्षा है, नौकरी है, बिजनेस व्यापार है, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड सब यहाँ का है, जिसकी आबादी करीब 1.5-2 करोड़ से ऊपर है। आप उसको बेदखल करने के लिए सिग्नेचर कर दिए। हम चिंतित हैं इस विषय को लेकर कि राष्ट्रीय जनता दल के जो एमएलए हैं, क्या उनको भौगोलिक पृष्ठभूमि पता नहीं थी अपने पार्टी की, अपने वोटर की, अपने समाज की? उनको भौगोलिक पृष्ठभूमि जानकारी नहीं थी। तो मैं आदरणीय लालू जी से आग्रह करना चाहता हूँ, बिहार से बसे हुए लोगों को संरक्षण दीजिए। कोई कहीं भी है, लेकिन सारा लोग जानता है कि आप एक जो है कि यहाँ पर रहने वाले करोड़ों लोगों का आप अभिभावक है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी कहना चाहते हैं कि जेडीयू के यहाँ जो नेता हैं उनको आप बताइए कि इसका विरोध कीजिए, और आरजेडी के अध्यक्ष जी से हम कहना चाहते हैं, आदरणीय लालू जी से, तेजस्वी जी से, कि सत्यानंद भोक्ता को मंत्रिमंडल से जो है कि बाहर करवाइए अगर इस सरकार नहीं सुनती है तो, और एक मैसेज दीजिए राज्य में कि बिहार के रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, जबकि हमको बाहरी कहा जा रहा है, हम इसलिए बोल रहे हैं, अपमान किया जा रहा है बाहरी कह के, बिहारी कह के, छपरा, आरा, बलिया, सिवान, बिहार, यूपी कह के हमको संबोधित किया जाता है, हमको अपमानित किया जाता है। तो इस परिस्थिति में आपका दायित्व बनता है हम लोग की रक्षा के लिए कि आप जो है कि मुख्यमंत्री से पुनर्विचार करने के लिए बात कीजिए, दबाव बनाइए कि तुम जो निर्णय लाए हो जनहित में नहीं है, राजहित में नहीं है, जन विरोधी निर्णय है, कानून सम्मत नहीं है, विधि सम्मत नहीं है, न्याय संगत नहीं है और संविधान संगत भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है। तो मेरा स्पष्ट तौर पर कहना है कि इसको लेके राज्य का जनता आक्रोशित हो चुकी है, और जो लालू जी अभी विगत पिछले जो 3-4 महीने पहले जो झारखंड जब आए थे, उनका जो कोर्ट में समर्पण था, उसके पहले जब आए थे तो उस समय यही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपरू छपरू का हम लोग को संबोधित किया था। उसका वीडियो सीडी में रखा हूँ, हम इसका शिकायत महामहिम राज्यपाल से किए थे। वो क्या बोले थे
पहले भाषा का विवाद लाए, पहले भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, हिंदी, उर्दू सहित अन्य भाषाओं को हटाने का काम किए। यहाँ के द्वितीय राजभाषा की सूची से हटाने का काम किए, क्षेत्रीय सूची से बाहर कर दिए। अब बताइए, जो बच्चा इसकी पढ़ाई कर रहा था, उसकी परीक्षा देता था, उससे आप वंचित कर दिए। कितना लोग को आप जो है कि इसके इस शिक्षा से बाहर कर दिए। मैथिली जो है कि देश का सबसे मृदुभाषी भाषा है, मान्यता प्राप्त भाषा है, उसको आप खत्म कर दिए। तो मेरे कहने का मतलब है मगही अब भोजपुरी तो हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, विदेशों में बोली जाती है, मॉरिशस का मुख्य भाषा है ये भोजपुरी। तो ये भाषा विवाद लाकर अपनी मंशा साफ किए, उसको लेकर हम काफ़ी आंदोलन किए थे और झारखंड बंद भी कराए थे। हम 6 मार्च को कॉल किए थे। उसी बीच में 1932 का विवाद ला दिए। तो हम बोले थे कि अगर 1932 का विवाद लाइएगा तो झारखंड के बहुसंख्यक आबादी 60-70% लोग बाहर हो जाएंगे झारखंड से। अगर 1932 खतियान को कानून बना दीजिएगा तो लोग बेघर हो जाएंगे, क्योंकि नौकरी से वंचित हो जाएंगे, शैक्षणिक व्यवस्था से वंचित हो जाएंगे। तो राज्य किसके लिए होगा? एक विशेष समुदाय के लिए होगा। कैलाश जी एक बात सुन लीजिए। उनका तर्क ये है कि जो कोई भी झारखंडी छूटेगा नहीं और सभी को यही रहना है। जो गैर झारखंडी है, 3-4 पीढ़ी रह चुके हैं, उनको जो है ग्राम सभा से मान्यता मिल जाएगी। ग्राम सभा के लोग तय करेंगे कि वो झारखंडी हैं कि नहीं, उनके 3-4 पीढ़ियां रहे कि नहीं, उसी हिसाब से काम होगा। कॉमन सेंस की बात है। जब आप कहते हैं जिसके पास 1932 का खतियान होगा वही झारखंडी होगा, उसी को स्थानीयता का मान्यता दिया जाएगा। उसके लिए भी प्रावधान है। क्या प्रावधान है? उन्होंने कहा है ग्राम सभा मान्यता देगी। ग्राम सभा हमको कैसे मान्यता देगी? हम शहर में रहते हैं, नगर पालिका बना है 1984 में, 85 में, नगर निगम का गठन हुआ 1992 में। कैसे हमको नगर पालिका और हम जो है कि ग्राम सभा हमको जो है कि मान्यता देगी? बेवकूफ़ बनाने की बात है। सरकार में शामिल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मधु कोड़ा ने खुलेआम विरोध किया, बोला कि जिस एरिया से हम आते हैं, जिनकी पत्नी वहाँ की सांसद भी है लोकसभा से, उन्होंने क्या बोला? हमारे यहाँ 1965 में अंतिम सर्वे और हमारा जो है वहाँ खतियान 1965 में बना है, तो हम तो बेघर हो जाएंगे। तो ये लॉलीपॉप थमाकर भूल भुलैया बात करने से नहीं होगा। ये निर्णायक मोड़ पर मामला आ चुका है। किसी सूरत पर 1932 का खतियान इनको निरस्त करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हम एक नया राज्य बनाने का मांग करेंगे। स्पष्ट तौर पर हम बता रहे हैं। भाषा के नाम पर हमको बाहर कीजिएगा, समुदाय के नाम पर बाहर कीजिएगा, बिहारी बोल के बाहर कीजिएगा, हमारे पास 1932 नहीं रहेगा तो बाहर कीजिएगा। तो इतनी बड़ी आबादी को बाहर करने की साजिशन जो है कि तैयारी, आपका मंत्री खुलेआम विरोध करते हैं, आपके पार्टी के विधायक खुलेआम विरोध करते हैं। अब तो विरोध का स्वर उनके शासन में, उनके सरकार में, उनके पार्टी में ही हो गया। कांग्रेस के विधायक, सांसद, पूर्व सांसद अजय कुमार जमशेदपुर के, जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, वो विरोध कर रहे हैं। नीरज पूर्णिमा सिंह जो है कि आपको धनबाद झरिया से विधायक है कांग्रेस की, वो विरोध कर रही हैं। आपको पूर्व सांसद गीता कोड़ा कर रही हैं। पूर्व मंत्री केन त्रिपाठी जो डाल्टनगंज से एमएलए हुआ करते हैं, वो विरोध कर रहे हैं। आज एनसीपी के सिटिंग विधायक जो है हुसैनाबाद से, वो विरोध किए हैं। कैलाश जी आप तो बड़ी मांग कर रहे हैं कि राज्य फिर से कितने भागों में विरोध कर रहे हैं। पीएन सिंह धनबाद के सांसद है भाजपा के, उन्होंने इसको विरोध किया है। तो जब जनप्रतिनिधि ही विरोध कर रहे हैं, अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लातेहार के विधायक वो विरोध कर रहे हैं, बैजनाथ राम, तो सरकार में ही विरोध का स्वर उठ गया है। तो हम तो जनहित का मामला उठाए हैं, हम राजहित का मामला उठाए हैं कि राज्य के मुखिया 3.5 करोड़ लोगों के लिए होते हैं, ना कि 20% आबादी। और हम पूछना चाहते हैं यहाँ कितने फीसदी लोगों के पास में 1932 का खतियान है, बताइए। और जो लोग दावा कर रहा है कि हम यहाँ पर स्थानीय, हम ट्राइबल हैं, आदिवासी मूलवासी की बात है, आदिवासी लोग यहाँ के कहाँ हैं? उराव जाति कहाँ से आए हैं? सोरेन परिवार कहाँ से आया है? कहाँ से आया सोरेन परिवार? अब ये लोग संथाली हैं, विभाजन में ये लोग यहाँ पर आए हैं। और उराव परिवार कहाँ से आया है? विभाजन में यहाँ पर आए हैं। तो कहाँ के मूल निवासी? रोहतास के हैं, बिहार के रहने वाले लोग हैं। तो उस वक्त तो बिहार ही हुआ करती थी झारखंड। तो बिहार तो हमको आप अलग क्यों कर रहे हैं? हमको क्यों अलग समझ रहे हैं? हम तो वही तो बात कर रहे हैं कि एकीकृत बिहार से हम लोग हैं और बिहार से झारखंड हुआ। तो मेरा स्पष्ट मांग है कि कट ऑफ डेट आधार स्थानीय नीति का बनना चाहिए उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की तरह, उसी के तर्ज पर। और यहाँ भी 15 नवंबर 2000 की कट ऑफ डेट माना जाए। जिस दिन से राज्य बंटवारा हो उसी दिन से यहाँ का स्थानीयता तय हो, मेरा स्पष्ट कहना है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्या सोच करके हेमंत सोरेन इस तरह की फैसले लिए हैं? हेमंत सोरेन क्या सोच के फैसला लिए हैं हेमंत सोरेन ही बताएंगे। लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन इस पर राजनीति कर रहे हैं।
कुछ लोगों को जो है कि अपना वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। ये आपका एजेंडा हो सकता है, ये पूरे राज्य का एजेंडा नहीं है, पूरे झारखंड का एजेंडा नहीं है। आपको 1932 लाने से पहले आरजेडी, कांग्रेस, जितने भी सामाजिक संगठन है, विपक्ष के लोग हैं, सभी जनप्रतिनिधियों को आपको चिट्ठी देनी चाहिए, बुला के सामूहिक निर्णय लेना चाहिए। चूंकि ये कानून की बात है, स्थानीयता की बात है, इसमें पेट में रख के बात क्या है। आप ले आए, सीधे सिग्नेचर करा लिए मंत्रियों से, मंत्री को पता तक नहीं था एक दिन पहले, जबकि राज्य के एक झारखंड सरकार के एक मंत्री से हमारी एक दिन पहले मुलाकात हुई थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। उनसे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला था कि नहीं, केवल आरक्षण का बात आएगा 27% का, 1932 का कहीं पर जिक्र नहीं है। और एक बैग लाकर सिग्नेचर करा के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया गया, खंजर भोंकने का। महागठबंधन को अंधेरे में रखा गया। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी हमेशा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेती है। एक क्षेत्रीय में विवादित विषय में बिना सोचे समझे कैसे समर्थन कर दिया, हम जानना चाहते हैं। कांग्रेस को भी इसका बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप राज्य की सभी जनता को गिरवी नहीं रख सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं। आपका जो है कि ये आपको किसी भी सूरत पर हम इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर झारखंड नव निर्माण मंच जो है आगाज कर दिया, उलगुलान कर दिया। हमें खुशी है कि हमारे मांगों पर सभी पार्टियों के नेताओं का जन समर्थन मिल रहा है। पर सरकार के लोगों का कहना है कि कैलाश यादव के पास समर्थक ही नहीं है, वो कोई गैर झारखंडी उनका समर्थन नहीं कर रहा। हम किसी के सवाल का जवाब देना नहीं चाहते हैं। जनता आक्रोशित है और अगर नहीं रहती, सरकार के द्वारा प्रशासन को दबाव दिया जा रहा है, मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, हमारे ऊपर। अभी कल हमारी बैठक चल रही थी, उसी समय कल रविवार का दिन था, न्यायालय से नोटिस भिजवाया गया, हम पर दबाव बनवाया जा रहा है। कई प्रशासन के लोग हमको टेलीफोन कर रहे हैं, तो डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। आज जो लोग कह रहे हैं कि जन समर्थन ये लोग नहीं है, तो उनको समझ में आ जाएगा। यही बात 2002 में लोग कहते थे। क्या हुआ था, क्या हुआ था? पूरा राज्य जो है कि आग के झोंक में चला गया, कितने लोगों की जान चले गई। तो जब जनता निकलेगी तो हमको आग्रह करने की जरूरत नहीं है। और कल आप नहीं थे, कल आप नहीं थे। मेरे कहने का मतलब है, पब्लिक जो है ऐलान का इंतजार कर रही है। पब्लिक इनकी जो है कि स्थिति देख रही है कि विधानसभा में क्या निर्णय लेने जा रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें, उस दिन का हम लोग इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि नवरात्रा का समय है। इसको लेकर हम लोग उस समय के हिसाब से काम कर रहे हैं। हमारा निरंतर जो है कि पूरे राज्य में जिलावार जो है आंदोलन चालू है, सम्मेलन चालू है। 3-4 दिन में कमेटी बन जाएगा और पता चल जाएगा। चूंकि पहले हम भोजपुरी, मगही, मैथिली अंगिका मंच के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे थे, अब हम लोग नव निर्माण की लड़ाई लड़ेंगे। अगर आप 32 लाओगे तो हम एक नया राज्य का मांग करेंगे, स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहता हूं। चलिए, तो कैलाश यादव का कहना है कि आप अगर 1932 लाइएगा तो हम नए राज्य की मांग करेंगे। बहरहाल, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।